ये है एग्जाम्पल 12.3। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम्स। यानी ये रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज दी हुई है, तो उसका हमने बताना है कि कितना करंट लेगी वो। तो हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रिक हीटर विल कॉयल ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इज़ 100 ओम। तो इसमें फार्मूला है हमारा I = V/R। तो I हमने निकालना है, तो हमारा हो गया 200/1200। पहले सवाल में 200/1200, तो ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पर बाई है 120 है। तो ये जो इसको सॉल्व करके बाई को बीच में रख के 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। उसके हिसाब से दूसरा जो हीटर कॉयल है उसके वोल्टेज जो है उसके एंड्स पर जो दी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस वो 220 वोल्ट है और उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो इसका जो डिवाइड करने पर 220/100 करके 2.2 एम्पियर इसका करंट आएगा। तो इसमें देख लो आप डिफरेंस ऑफ करंट ड्रान बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर। तो बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और जो हीटर है उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल है आपकी 12.4। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट का डिफरेंस है। तो करंट उसमें 4 एम्पियर आता है सोर्स से, बट करंट विल बी हीटर ड्रा इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इंक्रीज्ड बाय टू 120 वोल्ट। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो हो गई 60/4, 15 ओम की रेजिस्टेंस हो गई। तो करंट होगा V/R, 120 वोल्ट में 15 ओम की रेजिस्टेंस होगी तो 15 × 120, उसमें से करंट 8 एम्पियर आएगा। फिर 12.5 एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसके फार्मूले में पढ़ा है कि टेम्परेचर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनको कांस्टेंट रखते हुए ये काम होता है कि 1 मीटर लंबी वायर है उसकी रेजिस्टेंस 26 ओम है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर जो वायर का है वो 0.3 mm है। तो उसकी हमने रेजिस्टिविटी निकालनी है, जो रो में होती है वो निकालनी है। तो उस टेम्परेचर में उसकी कितनी रेजिस्टिविटी होगी। तो जिस रेजिस्टिविटी देख के उसके टेबल में से हम वो मटेरियल को प्रेडिक्ट करेंगे कि वायर जो है वो कौन सी धातु की बनी हुई है। अगर हमें रेजिस्टेंस R दी हुई है 26 ओम और डायमीटर इतना दिया हुआ है, तो इसका mm की वजह से बटा 1000 करेंगे, नीचे दे 10 भी आ गया 1000 भी आ गया, तो इसकी 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर इसकी डायमीटर आ गई। तो लेंथ जो है 1 मीटर है। तो रो जो है = है रेजिस्टेंस इंटू एरिया बटा L, मतलब रेजिस्टेंस R हो गई तो πd²/4, यानी डायमीटर को हाफ करेंगे तो डायमीटर का स्क्वायर है उसको हाफ करेंगे तो 2 × 2 4 लग गया, तो L नीचे आ गया, R πd²/4L। तो इसकी वैल्यूज़ भरने के साथ क्या होगा, ये वाली रकमें जो हैं इसमें भर देंगे तो रोज होगी 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर आएगी। तो उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल जो 1.84 × 10⁻⁻6 है। तो फ्रॉम टेबल को देख के हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज है ये होगी आपकी 12.5 एग्जाम्पल। उसके बाद है 12.6 एग्जाम्पल। ए वायर गिवन मटेरियल बीइंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm, but would be the resistance of another wire same material having length half and area of cross section double। तो R जो है वो 4 ओम है, ये ऐसे रखने से
तो आर जो होगी रो सेम है, एल की जगह पे हाफ लिख दिया और इसकी जगह पे 2 लिख दिया, ये 2 नीचे आ गया। तो इसकी जो रो होगी वो वही है, तो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो लेंथ ओवर एरिया ये आएगा इतना, तो 1/4 होगी रेजिस्टेंस उसकी। पहले से चौथा हिस्सा रह जाएगी, तो पहले 4 ओम थी तो अब 1 ओम रह जाएगी। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको भेजता हूँ। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतना उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, और एरिया जितना मोटा होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। बारीक तार की रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। विल करंट फ्लो मोर ईजिली थ्रू ए थिक वायर, यस, और थिन वायर ऑफ द सेम मटीरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सप्लाई। तो सेम सोर्स पे करेंगे तो बारीक तार में करंट कम होगा और मोटी तार में ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेजिस्टेंस जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है टू एंड्स कंपोनेंट डिक्रीजेज द हाफ ऑफ द फॉर्मर वैल्यू से उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आधा कर दिया। व्हाट चेंज विल अकर, करंट, तो करंट भी आधा हो जाएगा। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स आर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ द अलॉयज। तो अलॉयज जो होते हैं उसके लिए सफिशेंट ही होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और वो हीट को विथस्टैंड करते हैं, इसलिए वो अलॉयज के यानी नाइक्रोम, निकल प्लस क्रोमियम, उसके नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। तो टेबल 12.2 को देख के विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज़ बेटर, तो इसमें से आयरन गुड कंडक्टर है। विच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर, तो कौन सा है वो सिल्वर या कॉपर है। तो ये क्वेश्चन रिटर्न में इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेज देता हूँ आपको।